आपको चाहे होम लोन चाहिए या फिर कार लोन, अगर आप एक नए क्रेडिट कार्ड के लिए भी अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले चेक किया जाएगा कि आपका सिबिल स्कोर क्या है। अब सिबिल स्कोर जितना ज्यादा उतना अच्छा और जितना कम उतना बेकार। सिबिल की फुल फॉर्म होती है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। अब ये सिबिल स्कोर 300 से 900 के बीच में होता है। अब मैंने बोला जितना ज्यादा उतना बढ़िया। जनरली 740 से ऊपर का सिबिल स्कोर अच्छा माना जाता है, और अगर आपका 800 प्लस है सिबिल स्कोर तो आप जो भी लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपका लोन आसानी से अप्रूव हो जाएगा। बट अगर आपका सिबिल स्कोर 800 से या 750 से कम है तब क्या किया जाए। अगर आपका यहां पर सिबिल स्कोर कम चल रहा है, सो आज इस वीडियो में आपको बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। मैं आपको 7 ऐसे स्टेप्स बताऊंगा जिससे स्टेप बाय स्टेप आपका सिबिल स्कोर इंप्रूव होता जाएगा, और अगर आपने इन 7 स्टेप्स को फॉलो किया तो आप देखेंगे कुछ ही टाइम के अंदर आपका सिबिल स्कोर 800 प्लस ही दिखेगा हमेशा। तो अब वो कौन से स्टेप्स हैं, इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए अभी के भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए जिससे एक भी फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो आपसे मिस ना हो। अब शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, सबसे ज्यादा लोग गलती क्या करते हैं, क्रेडिट कार्ड तो बनवा लेते हैं। अब क्रेडिट कार्ड आपके सिबिल स्कोर को सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम टाइमली पेमेंट कर रहे हैं तो हमारा सिबिल स्कोर बढ़िया ही रहेगा, बट उन्हें यह नहीं पता कि अगर आपने अपनी क्रेडिट यूटिलाइजेशन परसेंटेज नहीं देखी, भाई आपका क्रेडिट कार्ड की लिमिट है 1 लाख। आप देखेंगे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका क्रेडिट कार्ड की अगर लिमिट 1 लाख है तो वो हर महीने 80-90 हज़ार रुपए स्पेंड कर देते हैं। पूछो भाई कितनी लिमिट बची हुई है, भाई 5,000 ही बची हुई है। इसका मतलब अगर किसी ने 95% लिमिट यूज करी, अब आप कहेंगे भी लिमिट दी हुई है तो यूज कर रहे हैं, बहुत गलत है। आपका जो भी आप यूज कर रहे हो ना, सारी की सारी रिपोर्टिंग क्रेडिट ब्यूरो को हो रही है, और जो ये रिपोर्टिंग हो रही है इसका मतलब ये है कि आप क्रेडिट पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो, उधारी की जिंदगी जी रहे हो। इससे आपका सिबिल स्कोर इफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सिबिल जो भी आप नया लोन लेने जाएंगे, क्रेडिट कार्ड लेने जाएंगे, वो चेक करेंगे और देखेंगे यार ये आदमी ना क्रेडिट पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, तो हम इसे और बहुत ज्यादा लोन नहीं दे सकते। आपको क्या ध्यान रखना है कि आपकी क्रेडिट यूटिलाइजेशन परसेंटेज 30% से कम ही होनी चाहिए हमेशा, इन एनी केस। अगर 30% से ज्यादा यूज कर रहे हो तो आज नहीं तो कल आप देखोगे आपका सिबिल स्कोर इफेक्ट हो चुका है। अब ये यूटिलाइजेशन को कैसे मैनेज किया जाए, क्योंकि भैया अगर लिमिट 1 लाख की है, हो सकता है आपकी सैलरी अच्छी हो, बट आपका क्रेडिट जो आपको लिमिट दी हुई है वो 1 लाख की दी हुई है। अब अगर आपकी इनकम या सैलरी अच्छी है तो आप सबसे पहले एक काम क्या कर सकते हैं कि आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं आपके बैंक को कि आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ा दी जाए, और जनरली बैंक्स ऑफर कर देते हैं। अगर आप ज़्यादा यूज़ करोगे क्रेडिट कार्ड को तो देखेंगे यूज़ कर रहे हैं तो लिमिट बढ़ाने का ऑफर आएगा, उस ऑफर को आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, और ऑफर को आपने एक्सेप्ट किया तो आपकी लिमिट बढ़ा दी जाएगी। इससे होगा क्या, अगर आपकी 1 लाख की लिमिट थी और वो 2 लाख कर दी गई, तो अगर आप एग्जाम्पल के लिए पहले 50,000 यूज कर रहे थे तो आप 50% की क्रेडिट यूटिलाइजेशन पर थे, मतलब 50% क्रेडिट यूटिलाइज कर रहे थे आप। बट अगर 2 लाख की लिमिट हो गई, अगेन आप 50,000 यूज कर रहे हो, तो पहले आप 50% पे थे, अब आप वो 25% आ जाएगा, विच इज लेस देन 30%, एंड इट इज गुड फॉर योर सिबिल स्कोर। तो आज से पहले तो ध्यान रखना है कि आप अपनी लिमिट बढ़वा सकते हैं तो बढ़ाइए, और आप जो क्रेडिट कार्ड से खर्चा कर रहे हैं आपकी क्रेडिट यूटिलाइजेशन परसेंटेज 30% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एक और आप काम कर सकते हैं। दूसरा काम क्या है कि आप एक नया कार्ड बनवा लीजिए। अगर आपकी इनकम अच्छी है तो आपको एक नया कार्ड भी इश्यू हो जाएगा, तो एक ही कार्ड से अगर आप बार बार स्पेंडिंग कर रहे हैं और उसकी यूटिलाइजेशन परसेंटेज बहुत ज़्यादा है तो आप एक नया कार्ड भी ले सकते हैं। और जनरली वो कार्ड वो लीजिएगा जिसमें एक तो आपको ज्वाइनिंग फीस और एनुअल चार्जेस ना लगे। क्रेडिट कार्ड के नाम पर हर साल एनुअल चार्जेस बहुत ज़्यादा बैंक्स चार्ज करते हैं, क्रेडिट कार्ड चार्ज करते हैं, जो कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छा नहीं है जब तक उसमें कुछ आपको बहुत अट्रैक्टिव बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, नो ज्वाइनिंग नो एनुअल फीस वाले कार्ड्स अवेलेबल हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम उस पर भी एक वीडियो बनाएं तो आप कॉमेंट कीजिएगा, विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन कि आपको अगर क्रेडिट कार्ड लेना है तो कौन सा लेना चाहिए। बहुत सारे ऑप्शन हैं, विल ट्राई टू फिगर आउट फॉर यू। नेक्स्ट, आपने कोई क्रेडिट कार्ड लिया था आज से 5 साल पहले। अब अगर आपने 5 साल पहले क्रेडिट कार्ड लिया था और मान लेते हैं आप लगातार टाइमली पेमेंट कर रहे हैं, सब कुछ सही चल रहा है, तो होता क्या, हम कोई नया कार्ड बनवा लेते हैं तो हम पुराना बंद करवाने की सोचते हैं, पुराना किसी काम में तो आ नहीं रहा, उसे बंद कर देते हैं। अगर उसमें कोई बहुत ज़्यादा एनुअल चार्जेस या मेंटेनेंस चार्जेस नहीं लग रहे हैं आपके, तो आप उसे बंद मत करवाइए। क्यों? क्योंकि अगर आपकी
जो क्रेडिट हिस्ट्री बन रही है क्रेडिट कार्ड की वजह से, वो जितनी पुरानी होगी उतना अच्छा होगा। एक क्रेडिट कार्ड आप 5 साल से यूज कर रहे हैं, पिछले 4 साल से यूज कर रहे हैं, और आप एक कंपैरेटिवली आज बनवाते हैं, तो अब अगर आपने इसे बंद कर दिया तो आपकी पहले की हिस्ट्री दिखेगी नहीं। आप जब नए लोन के लिए अप्लाई करेंगे, मान लेते हैं कल को आप अपना एक घर लेते हैं, उसके लिए आपको होम लोन चाहिए, तो एक जेन्युइन लोन है, ठीक है, तो वो लोन हो सकता है आपको इस वजह से ना मिले कि भैया आपकी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं दिख रही। तो यहां से आपकी क्रेडिट हिस्ट्री जितनी पुरानी होगी उतना बढ़िया, और ये सिबिल स्कोर को भी इंप्रूव करती है। तो सिबिल स्कोर आपका इंप्रूव होता है अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री से। अगर आपने टाइमली रीपेमेंट्स करी हैं किसी भी लोन की, किसी भी क्रेडिट कार्ड की, तो वो आपके लिए अच्छी बात है। अब बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कभी लोन नहीं लिया, कभी क्रेडिट कार्ड नहीं लिया, तो उनकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री है ही नहीं। तो अगर वो कोई बड़ा लोन लेना चाहेंगे या फिर कोई अच्छे क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहेंगे, एग्जांपल आप अमेरिकन एक्सप्रेस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आपको नहीं मिलेगा, मैं समझ रहा हूँ इस बात को, बट मैं आपको इस वीडियो के एंड में सोल्यूशन दूंगा कि अगर आप नए भी हैं और आपने कभी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई नहीं किया, तो भी आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी कैसे बन सकती है और आपका सिबिल स्कोर बनना शुरू हो जाएगा। क्योंकि क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है तो सिबिल स्कोर भी नहीं है, बट सिबिल स्कोर बन सकता है, अच्छा कैसे बन सकता है उसके ऊपर बात करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, लोगों का जो सिबिल स्कोर खराब होता है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं इंडिया में, हो सकता है मेरी वीडियो भी देख रहे होंगे, उन्हें लगता है क्रेडिट कार्ड मिल गया, अच्छा इसमें पैसे हैं, इसे यूज़ कर लेते हैं। उन्होंने यूज़ कर लिया, 1 लाख रुपए की लिमिट थी, 1 लाख की लिमिट पूरी एग्जॉस्ट कर दी। तो मैंने आपको बताया कि एक तो लिमिट आपकी 30% से ज़्यादा यूज़ नहीं होनी चाहिए, उन्होंने एग्जॉस्ट कर दी। अब उन्हें लगता है यार हम नहीं देते पैसे, मैं आपको सच बता रहा हूँ, हमने क्रेडिट कार्ड ले लिया, क्रेडिट कार्ड के बाद यूज़ कर लिया, अब हम नहीं देते बैंक वालों को पैसे, हमसे लेगा पैसे। ऐसे इंडिया में बहुत सारे लोग हैं। इसी वजह से इंडिया में बहुत सारे ऐसे पिन कोड हो गए हैं जिन पिन कोड्स पे क्रेडिट कार्ड दिया ही नहीं जाता। अगर आप कोई ऐसे एरिया में रहते हैं जो ब्लैक लिस्टेड एरिया है, तो उस पिन कोड पे आपको क्रेडिट कार्ड दिया नहीं जाएगा, क्योंकि ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल ने इंडिया में बहुत बार किया है। बट ऐसे बहुत सारे लोग हैं इंडिया में जो टाइमली रीपेमेंट्स करते हैं, सही से यूज करें क्रेडिट कार्ड्स को, तो क्रेडिट कार्ड कंपनीज देना भी चाहती हैं। क्योंकि समझो इस बात को, क्रेडिट कार्ड अल्टीमेटली, अच्छा ये बताइए कि ये इस पॉइंट पे आने से पहले मैं आपसे पूछूंगा, ये बताइए कि क्रेडिट कार्ड अच्छा है बुरा है? नहीं, क्रेडिट कार्ड अच्छा नहीं बुरा है। आप समझो इस बात को, आप कैसे यूज करते हो क्रेडिट कार्ड को, इसके ऊपर डिपेंड करता है क्रेडिट कार्ड अच्छा है बुरा है। आपको 50 दिन का इंटरेस्ट फ्री लोन मिल रहा है, आपने क्रेडिट कार्ड से जब कुछ यूज किया, मान लीजिए आपने डे 1 पे स्टेटमेंट आने के बाद डे 1 पर यूज किया, तो आपको ये पता है कि भैया स्टेटमेंट जो आएगी इस महीने के खत्म होने के बाद 30 दिन के बाद आपको 20 दिन का टाइम मिलेगा पेमेंट करने के लिए, तो 50 दिन के बाद आपको पैसा देना है। 50 दिन के बाद पैसा देना है। एग्जाम्पल के लिए आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट है 4 लाख रुपए, आपने 1 लाख रुपए यूज किया, 25% यूज किया, वो 1 लाख रुपए पे कोई इंटरेस्ट नहीं लग रहा। और आप ऐसा साल में कई बार कर लेते हैं, मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए इसी तरीके से आपने क्रेडिट पे यूज किए, उसे पे कर दिया, तो 10 लाख रुपए आपने क्रेडिट कार्ड से यूज किया अगेन एंड अगेन, 1-1 लाख रुपए करके, बट उस पर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं लगा। तो इसमें क्या बैंक का नुकसान नहीं है? आप कहेंगे बिल्कुल है। तो बैंक ऐसा क्रेडिट कार्ड दे क्यों रही है? क्योंकि उसे पता है कि तुम लोग कभी ना कभी जो ये 50 दिन है ना, 50 दिन के बाद आप पेमेंट बहुत सारे लोग मिस कर देंगे, भूल जाएंगे या फिर नहीं दे पाएंगे। जो लोग अपनी क्रेडिट यूटिलाइजेशन ज़्यादा रखते हैं, मान लो 1 लाख की लिमिट है, 90,000 यूज़ करते हैं, तो उन्हें पता है कि भैया इसकी इनकम तो है 30,000 40,000, तभी हमने 1 लाख का क्रेडिट कार्ड दिया था, अब ये पे नहीं कर पाएगा, तो वहीं से जो इंटरेस्ट उन्होंने नहीं लिया ना, वो डबल ट्रिपल करके आपसे चार्ज करने वाले हैं। ये जो आपको डेट ट्रैप में फंसाया जाता है ना, बड़ा सोच समझ कर है। तो आपको सबसे ज्यादा ध्यान क्या रखना है? देखो मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि अगर आप कभी भी क्रेडिट कार्ड का यूज करो ना, तो आपके पास उतने पैसे आपके डेबिट कार्ड में होने चाहिए। मतलब आप चाहते तो डेबिट कार्ड से भी स्वाइप कर सकते थे, बट आपको यह भी पता है यहां पर कि अगर आप क्रेडिट कार्ड से स्वाइप करते हो, तो अगर आप मान लो कहीं शॉपिंग कर रहे हो, आपने कहीं से कपड़े खरीदे, तो आपने अगर 10,000 रुपए की शॉपिंग करी है, तो आपको ये पता है अगर आप स्वाइप कर दोगे क्रेडिट कार्ड को, आपके तो 10,000 कटते हैं, पर दुकानदार के पास 10,000 नहीं पहुंचते हैं, उसके पास 2% 2.5% कट के पहुंचता है। तो ये जो 2-2.5% कट के पहुंचता है ना, ये एक्चुअल में क्रेडिट कार्ड कंपनीज की कमाई होती है, और इसके बदले में वो आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स या फिर कैशबैक्स ये सब दे देते हैं। अब यहां पर आपको समझना है कि अगर आपने टाइमली पेमेंट करी तो क्रेडिट कार्ड्स बहुत अच्छे हैं, आपको इंटरेस्ट फ्री पैसा मिल रहा है, आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल रहे हैं, बहुत अच्छा है। बट अगर आपने लेट पेमेंट्स करी, जो कि जिन लोगों का स्कोर कम होता है, 70% टाइम सेम सिनेरियो होता है कि भैया पेमेंट लेट करी गई थी, और पेमेंट लेट करी गई तो उस पर चार्जेस भी लगेंगे और आपका सिबिल स्कोर भी खराब होगा। कभी भी नेवर
डिले योर पेमेंट्स। मतलब आपको सारी चीजें छोड़कर अपने पेमेंट्स टाइम पर करनी है, ध्यान रखना। दूसरी चीज यहां पर कि आप इस चीज को समझो, अगर आप इस डेट ट्रैप में फंस गए, आपने क्रेडिट कार्ड से स्वाइप मार दिया, आप पैसे नहीं दे पा रहे और आपको लग रहा है पैसे नहीं है मेरे पास, मैं आपको बोल रहा हूं कहीं से भी अरेंज करके भरना, क्योंकि अगर आपने 6 महीने के लिए पेमेंट डिले कर दी ना, तो आपको अगले 6 साल के लिए कोई लोन नहीं मिलने वाला, कोई नया क्रेडिट कार्ड नहीं मिलने वाला। 6 महीने का डिले आपको अगले 6 साल के लिए एक भी लोन नहीं लेने देगा, आपका सिविल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, ये मेरी एडवाइस है, बाकी आपकी चॉइस है, आप जो मर्जी फॉलो कीजिए। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग करते हैं, लोन की जरूरत नहीं है, लोन अप्लाई कर देते हैं, चलो ये हमारे पास सैंक्शन होके आ जाएगा। और अगर आपको जरूरत है भी किसी लोन की, तो 10 जगह अप्लाई कर दिया। आपको पता है जितनी बार आप अप्लाई करते हो उतनी बार आपका सिबिल स्कोर फेच किया जाता है। ये भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता, जितनी बार आप सिबिल स्कोर भी ऑनलाइन चेक कर रहे हो ना, उतनी बार आपका सिबिल स्कोर इफेक्ट हो रहा है। आप बार बार चेक करेंगे तो बार बार फेच होगा, और जितनी बार फेच होगा उतनी बार सिबिल स्कोर भी इफेक्ट होगा। और यहां पर दूसरी चीज, जितनी बार आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे, आपको क्या लगता है, यहां पर क्रेडिट ब्यूरो को हर चीज रिपोर्ट की जाती है, इस आदमी ने इतनी बार क्रेडिट कार्ड्स के लिए अप्लाई किया हुआ है। आपने 20 क्रेडिट कार्ड्स के लिए अप्लाई कर दिया, जरूरत नहीं थी, बट ठीक है मेरे पास बहुत सारे होंगे, आपको वहां पे कई सारे रिजेक्ट भी हो जाएंगे, कई सारे अप्रूव भी हो जाएंगे, बट अल्टीमेटली आपका सिविल स्कोर खराब हो जाएगा उस चक्कर में। तो बहुत सारे लोन और बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स के लिए अप्लाई मत कीजिए ना। आपको 1 या 2 क्रेडिट कार्ड्स की जरूरत है तो आप उसकी लिमिट रखिए। बहुत सारे लोन्स की जरूरत अगर आपको नहीं है तो क्यों अप्लाई कर रहे हो, और है तो फिर भाई क्या कर रहे हो। आप समझ रहे हो, बहुत सारे लोन्स की हमें क्यों जरूरत है। आप इनकम को बढ़ाओ और आप लोन पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट मत रहो। ये चक्रव्यूह वाली जिंदगी है, इससे बाहर निकलना है थोड़ा सा, तो डेट ट्रैप में नहीं फंसना। तो यहाँ पे बहुत सारे लोन्स के लिए अननेसेसरी अप्लाई मत कीजिए, बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स के लिए अननेसेसरी अप्लाई मत कीजिए। अब यहाँ पे पॉइंट देखिए मैंने क्या लिखा है कि यार आप इजी लोन ले लो और उसे चुका दो। आप कहोगे सर क्या बातें कर रहे हो, अभी आप कह रहे हो लोन नहीं लेना, फिर आप कह रहे हो लोन लेना है। देखो समझो, एक तो बहुत सारे लोन्स के लिए अप्लाई करोगे, सिबिल स्कोर खराब हो जाएगा, बट भैया हमें क्रेडिट हिस्ट्री भी मेंटेन रखनी है। अगर मैंने क्या बोला, अगर आपके पास बैंक में पैसे पड़े हैं तो आप डेबिट कार्ड से भी स्पेंडिंग कर सकते थे, आपने क्रेडिट कार्ड से कर लिया, आपको रिवॉर्ड्स और बहुत सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। सिमिलरली आप कोई चीज़ कैश में खरीद रहे थे, आप जब कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, एग्जांपल मोबाइल फ़ोन या घर का टीवी, फ्रिज, बहुत सारी चीज़ें हम खरीदते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदते हैं एग्जांपल, तो वहाँ पर हमें कई बार ऑफर दिखते हैं कि भैया 0% इंटरेस्ट पे EMI हो जाएगी। अब मान लेते हैं आप 1 लाख रुपए दे ही सकते थे यार, किसी चीज़ के 50,000 दे ही सकते थे, आपने इजीली मंथली इंस्टॉलमेंट्स ले ली और वो भी 0% इंटरेस्ट पे। एक्चुअल में समझदारी है, बट उसके लिए एक काम ध्यान रखिएगा, अगर आपको 0% पे EMI मिलती है तो भैया 24 महीने 12 महीने की कराने की जरूरत नहीं है। अगर वो 3 महीने में भी खत्म हो सकती है ना, तो 3 महीने में करा के खत्म करो। मैंने क्या लिखा है, ASAP पे करो, एज सून एज पॉसिबल इस लोन को पे कर दो। तो अगर आपको 30,000 का कोई सामान ले रहे थे, 10,000 करके 3 महीने में देने पड़ रहे हैं, दे दो। और आपके पास 30,000 थे तभी ऐसा करना, ठीक है। तो इससे होने क्या वाला है कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बनेगी कि भैया आपने एक तरीके से लोन लिया और उसे चुका दिया, फिर लोन लिया फिर चुका दिया, आपका क्रेडिट स्कोर इंप्रूव होता हुआ चला जाएगा। आर यू गेटिंग इट? पर टाइमली पेमेंट करिएगा। अब यहां पर दिस इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे समझते हैं। जो मैंने आपको बताया था कि अपना क्रेडिट स्कोर, जो सिबिल स्कोर है, उसे बार बार चेक मत कीजिएगा। एक तो चेक करोगे तो आप बहुत सारे फोन आएंगे, और यहाँ पर जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि सिबिल स्कोर बार बार चेक करने से भी सिबिल स्कोर खराब होता है, दिस वाज इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैंने आपको दोबारा इसे रिपीट किया है। नाउ अगर आप यहाँ पे, बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जिनके पास कोई सिबिल स्कोर अभी तक है नहीं, कोई क्रेडिट हिस्ट्री है ही नहीं, तो अगर आप बिल्कुल नए हैं, हो सकता है अभी आप 19, 20, 21 साल के हों और आपके पास कभी कोई क्रेडिट स्कोर नहीं था, कोई हिस्ट्री नहीं थी, तो वो बनेगी कैसे? उसके 2 बहुत आसान तरीके हैं। हो सकता है जब तक आपके पास क्रेडिट हिस्ट्री है नहीं तो कोई नया क्रेडिट कार्ड कंपनी आपको एकदम से क्रेडिट कार्ड दे भी ना। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, एक तो अपने बैंक को आप कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपके बैंक में कुछ पैसे पड़े हुए, मान लेते हैं 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख कुछ भी पड़े हुए हैं, तो आप उसकी एक FD करा सकते हैं, और आपको बैंक उस FD पर एक FD बैक्ड क्रेडिट कार्ड इशू कर देगा, और आपको उसके आसपास की कुछ लिमिट भी दे देगा। मान लेते हैं आपकी 2 लाख की FD है, तो आपको 1 लाख के आसपास का क्रेडिट कार्ड भी मिल जाएगा। FD चलती रहेगी, उस पर इंटरेस्ट आता रहेगा, और आपका क्रेडिट कार्ड आप यूज करेंगे। इससे होगा क्या, क्रेडिट कार्ड जब आपको मिल जाएगा, ये सबसे आसान तरीका होता है क्रेडिट कार्ड मिलने का, तो इससे आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बनेगी, बट टाइमली पेमेंट कीजिएगा। और यहाँ पे दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आज की डेट में
बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो बाय नाउ पे लेटर कार्ड देती हैं। बाय नाउ पे लेटर कार्ड्स कभी ना कभी आप देखेंगे, इसे कंपेयर करेंगे तो क्रेडिट कार्ड से भी बेहतर निकलते हैं, क्योंकि एक तो कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं होती, कभी को आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता। एक ही शर्त पे आप पे चार्ज लगेगा, अगर आपने लेट पेमेंट करी है तो। लेट पेमेंट नहीं करनी है तो आपको बाय नाउ पे लेटर कार्ड इजीली मिल सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप चाहते हैं कि और भी जो क्रेडिट कार्ड्स हैं उनके बीच में हम एक कंपैरिजन करें, सो वी कैन मेक अ कंपैरिजन वीडियो, बट वो अगर आप डिमांड करेंगे हम तभी बनाएंगे। तो कमेंट में आप लिख सकते हैं कि वी वांट अ वीडियो ऑन क्रेडिट कार्ड्स, देन विल मेक अ वीडियो ऑन क्रेडिट कार्ड्स। आई होप दिस वीडियो वाज वेरी यूजफुल। अगर आपको कोई भी पॉइंट आप भूल जाते हैं तो आप इसे नोट्स में लिख सकते हैं, आपके पास सेव रहेगा, और इस वीडियो को सेव कर लीजिए कि आप इन फ्यूचर भी इस वीडियो को देख पाएं। फाइनली इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनका सिबिल स्कोर खराब हो जाता है, जिन्हें ये बातें नहीं पता होती। तो ये वीडियो बहुत यूजफुल है, शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को अपना प्यार देने के लिए लाइक कर दीजिए। अगेन फेसबुक पर वीडियो देखने फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर देखने सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम यू गो सेल्फ मेड।